नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हाल में ही यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की डेट को घोषित कर दिया गया है। तो क्या इस परीक्षा का पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस है, कितनी इसमें वैकेंसी रहेंगी, इन सभी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा भी एलटी के रिजल्ट के बारे में एक संवाद जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं कि एलटी का रिजल्ट कब घोषित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो संवाद जारी किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये कल की डेट में संवाद जारी किया गया था 24 दिसंबर को। संवाद 185 परीक्षा परिणामों व चयन सूचियों को जारी किए जाने के अनुरोधों के संबंध में है ये, ठीक है। तो इसमें आयोग के द्वारा दोस्तों बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में आयोग के परीक्षा परिणाम जारी करने तथा कुछ मामलों में द्वितीय व तृतीय स्तर की चयन संस्तुतियां प्रेषित करने के अनुरोध प्राप्त हैं और इसके क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है। इसमें जैसे कि कनिष्ठ अभियंता जो सिविल की परीक्षा है उसकी तृतीय सूची जारी करने के संबंध में है, और जबकि दूसरा है सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के संबंध में, ठीक है। तो इसमें आयोग के द्वारा दोस्तों ये क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि भाई अभी हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित मानव संसाधन है, इसके बावजूद भी शीघ्रता से रिजल्ट जारी किया जाएगा। आयोग ने हालांकि पहले बताया था कि 22 दिसंबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आयोग के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक जारी किए जाने का प्रयास पूरी तरह से आयोग के द्वारा किया जा रहा है। तो एलटी सहित कुछ अन्य परीक्षाओं के परिणाम लाइक वन दरोगा का भी परिणाम में भी आ जाएगा, ठीक है। तो सहायक अध्यापक एलटी का एग्जाम का रिजल्ट आपका दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तो आप मान के चलिए, नहीं तो जनवरी के प्रथम वीक में आ ही जाना चाहिए। ये यहाँ से क्लेरिफाई हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आयोग की रिक्वेस्ट की गई है कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा किसी अभ्यर्थी का अनुशासनहीनता के मामले में उसका अभ्यर्थन भी निरस्त किया जा सकता है। तो मेरी आप दोस्तों से सभी से यही गुजारिश रहेगी कि आप धैर्य और संयम बनाए रखें। आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनुशासनहीनता के मामले में और आप धैर्य नहीं बनाए रखते हैं तो इस कारण से आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाए। तो कोशिश यही करिए दोस्तों कि आप इस तरह के मामलों में ना पड़े और थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें। अब दोस्तों बात करेंगे हम आरओ एआरओ परीक्षा के बारे में। तो फ्रेंड्स पहले हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञप्ति 21 दिसंबर को जारी की गई है महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में, इसको पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोस्तों महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा चयन परीक्षा जो होगी उसकी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन दोस्तों 23 जनवरी 2022 को रविवार को उत्तराखंड के विभिन्न नगरों में किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको पता लग गया होगा 23 जनवरी को आपका एग्जाम है और आपके पास एक महीने से भी कम समय का वक्त रह गया। अगर आपने दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप इसके लिए बिल्कुल जी जान से तैयारी करिए, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट है दोस्तों। महाधिवक्ता कार्यालय यानी कि एडवोकेट जनरल का जो कार्यालय होता है वहाँ उसके अंतर्गत आपको दोस्तों समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर बैठने का मौका मिलेगा। दोस्तों ये बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट है। समीक्षा अधिकारी जो कि लेवल 8 की पोस्ट है, जबकि सहायक समीक्षा अधिकारी लेवल 7 की 4800 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की ये पोस्ट है दोस्तों। और जबकि बहुत अच्छे लेवल की ये पोस्ट है। एजी महाधिवक्ता कार्यालय यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य परिसर में कार्यालय है और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यालय है और काफ़ी रेपुटेटेड ये आपकी पोस्ट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी आपके पास एक महीने का वक्त है और एक महीने के दौरान आप आसानी से तैयारी इसकी कर सकते हैं। पहले दोस्तों हम इसके वैकेंसीज के बारे में जानते हैं और फिर इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी किया गया था उसके बारे में हम एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। 15 अगस्त को ये जारी किया गया था विज्ञापन, और दोस्तों इसके माध्यम से ही सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की पोस्ट को निकाला गया था महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पद नाम इतने हैं। तो समीक्षा अधिकारी के पदों की संख्या टोटल है 12, ठीक है। और आप इसका वेतनमान देख सकते हैं लेवल 8 का दोस्तों ये पोस्ट है। अराजपत्रित है, अंशदायी यानी कि एनपीएस के अंतर्गत ये आती है, लेकिन स्थायी पोस्ट है। तो इसकी शैक्षिक अर्हता देख लीजिए दोस्तों कि आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता
अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो कि यूजीसी के मानकों को पूर्ण करता हो उसके प्राप्त स्नातक की उपाधि ये थी। ठीक है, इसके अलावा जो अधिमानी अर्हता है कि अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में यानी कि एनसीसी में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि का आपने दी हो। ठीक है, इसके अलावा सॉरी एनसीसी नहीं मतलब प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का आपके पास सीएफबी प्रमाण पत्र यानी कि एनसीसी का प्रमाण पत्र हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसके अंतर्गत देख लेते हैं 5 पोस्टें हैं, तो कुल मिला के 12 यानी कि कुल मिला के 17 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। और इसका वेतनमान देख लीजिए तो ये लेवल 7 की पोस्ट है यानी कि 4600 ग्रेड पे है। ठीक है, और इसमें ये भी दोस्तों जो पद का स्वरूप है वो राजपत्रित है, अंशदायी पेंशन युक्त है, लेकिन स्थायी पोस्ट है। और जो शैक्षिक अर्हता है इसकी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस आपको दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या फिर आपको डोए का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। इसके अलावा आपको अंग्रेजी या हिंदी में टंकण की आपको दोस्तों गति पानी होगी। अंग्रेजी में आपको 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति चाहिए, जबकि हिंदी में आपको 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की आवश्यक अर्हता मांगी गई है। तो देखा जाए तो सहायक समीक्षा अधिकारी की अर्हताएं ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अधिमानी अर्हताएं वो वही हैं जो कि समीक्षा अधिकारी की हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की अभी पोस्टें और भी आ सकती हैं। हम लोग सभी वेट कर रहे हैं सचिवालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट हैं वो काफ़ी समय से पेंडिंग है, तो उसका भी सिलेबस और पैटर्न यही रहने वाला है, ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन ऑलमोस्ट यही रहेगा। तो पहले हम इसके अब परीक्षा के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो पैटर्न डिसाइड किया गया है आयोग के द्वारा, और जनरली जो पैटर्न होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये परीक्षा आपकी 2 चरणों में होती है, एक होती है प्रारंभिक परीक्षा, एक होती है मुख्य परीक्षा। इसमें मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होता है। ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी परीक्षा की खासियत है। जैसे कि आप लोअर पीसीएस दें या अपर पीसीएस दें उसमें दोस्तों मुख्य परीक्षा वाले चरण में साक्षात्कार होता है, लेकिन समीक्षा अधिकारी में साक्षात्कार नहीं लिया जाता है। इसी तरह से सहायक समीक्षा अधिकारी में साक्षात्कार नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आपके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि कई लोग अंतर्मुखी होते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत होती है लेकिन वो अंतर्मुखी प्रतिभा वाले होते हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि वो साक्षात्कार को फेस नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका पहला चरण है उसमें आपको एक प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी और एक ही पेपर होगा जो कि सामान्य ज्ञान का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 200 और आपको समयावधि 3 घंटे दी गई है और तमाम को 200 दिए गए हैं। इसका मतलब है कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक ऋणात्मक रूप से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, जनरली जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है दोस्तों वो 150 मार्क्स का होता है। उसमें 100 प्रश्न होते हैं सामान्य ज्ञान के, प्लस इसमें 50 प्रश्न होते हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के। ठीक है, इसमें हिंदी भी आ जाती है और प्लस इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो ये पैटर्न है वो महाधिवक्ता कार्यालय के अनुसार, और महाधिवक्ता कार्यालय या फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर होते हैं वो जनरली इसी प्रकार के होते हैं। वहाँ पर केवल सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या आएगा इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें आपके कुल प्रश्नों की संख्या 200 है, तो इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं रहेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में क्या क्या रहेगा? मुख्य परीक्षा जब आप दोस्तों प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, स्क्रीनिंग परीक्षा को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपकी दोस्तों मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में होता क्या है कि अंग्रेजी भाषा का प्रथम प्रश्न पत्र होता है, वो लिखित प्रकृति का होता है, परंपरागत प्रकार का। ठीक है, इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं, इसमें अधिकतम अंक 200 होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र होता है, यानी कि आपके मुख्य परीक्षा में केवल लैंग्वेज पूछी जाती है। ठीक है, और ये जो पैटर्न है दोस्तों केवल जो महाधिवक्ता कार्यालय और हाई कोर्ट के अंतर्गत जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती होती है उनका सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें आपको जो तीसरा वाला है दोस्तों ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है कि उसको कंप्यूटर, जैसे कि हमने बताया था कि हिंदी में 4000 की डिप्रेशन की स्पीड चाहिए, जबकि अंग्रेजी में 9000 की डिप्रेशन की स्पीड चाहिए होती है। ये क्वालिफाइंग होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको समयावधि 10 मिनट मिलती है। ठीक हो गया, तो और जो आपका मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा के अनुसार ही दोस्तों आपका रिजल्ट बनता है, 400 मार्क्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छे से बाइफरकेट करके नहीं दिया है, सिंपली बताया है कि भाई इसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे। इसमें आएंगे जनरल साइंस के प्रश्न, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी यानी कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत का इतिहास, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें दी हुई है यानी कि एक नया टॉपिक आप मान सकते हैं, ठीक है, यानी कि विश्व का इतिहास भी इसमें आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक दो चीज़ें और हैं, लीगल ग्रॉसरी और लीगल हिस्ट्री, ये भी दोस्तों इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हालांकि दोस्तों मैं आपको सही बात बताऊं तो इनसे काफ़ी कम आता है। आप लोग टेंशन में आ गए होंगे कि भाई लीगल ग्रॉसरी और लीगल हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाएगी। कोई बात नहीं, इसके लिए मैं कुछ वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, अदरवाइज इंटरनेट पर आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। लीगल ग्रॉसरी और लीगल हिस्ट्री की आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी इससे काफ़ी कम प्रश्न आते हैं। अभी मैं हाल में ही जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के में सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी, उसका पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। उसमें अराउंड 10 से 15 मार्क्स की मैं मानता हूं कि लीगल ग्रॉसरी और लीगल हिस्ट्री के प्रश्न थे, तो उतना वो फर्क नहीं डालते हैं। 200 नंबर का पेपर था, तो 200 में से इतने ही प्रश्न आए थे। इसमें दोस्तों जैसे कि आप ध्यान देंगे, पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, ऑफ कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली जो आपको बाइफरकेट करके दिया है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है दोस्तों बहुत। इसीलिए मैं आपको दोस्तों पहले भी पूछ रहा था कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर मैं क्या सीरीज शुरू करूं, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों ने उत्तराखंड दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा उत्तराखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें आते हैं, क्योंकि पिछले पेपर को मैंने जब एनालाइज किया तो मैंने उसमें देखा कि ज़्यादातर प्रश्न इससे थे। इसके अलावा जनरल साइंस से भी दोस्तों बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपको 1, 2, 3 और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए दोस्तों, आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स आप पिछले 1 साल के पढ़ के जाइए, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपका आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उत्तराखंड भी जो इसमें आती है काफ़ी अच्छे और मॉडरेट लेवल की आती है, जैसे कि अभी लोअर पीसीएस में आई थी, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता है। और दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक स्क्रूटनी परीक्षा, स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, तो एक के बाद एक जो चरण होता है उसके बाद इसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो जब इतने चरणों में फिल्ट्रेशन लगता है तो उसमें आयोग क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छे और मॉडरेट लेवल का पेपर बनाता है। ये नहीं कि भाई यूके ट्रिपल के द्वारा कैसा ही पेपर बना दिया जाए। तो आप अगर इसमें अच्छी और एथिकल तैयारी करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि टोटली आपके किस तरह के होंगे, सामान्य ज्ञान, क्योंकि सामान्य ज्ञान का सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल सामान्य ज्ञान है। तो आपको पढ़ना क्या क्या मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप सामान्य विज्ञान पढ़िए, इसके अलावा आप इसमें जैसे कि मैंने बोला करंट अफेयर्स पढ़िए पिछले 1 साल तक के, ठीक है, और इसके अलावा आप नॉलेज ऑफ उत्तराखंड पढ़िए, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़िए, कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दोस्तों आपकी मैं बता रहा हूँ लीगल हिस्ट्री और लीगल ग्रॉसरी भी कवर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वहाँ पर से मिला मुलू के ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ी हो जाती है, उसको पढ़ना कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो मेरे हिसाब से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा किस तरह की होगी, ये परंपरागत प्रकार की होगी। इंग्लिश लैंग्वेज के दोस्तों इसमें प्रश्न आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। वर्ल्ड फ्रेज, सिनोनियम्स, अपोजिट्स, ऐसे राइटिंग आएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रिसाइज राइटिंग आएगी, ग्रामर आएगी, ठीक है। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस की हमेशा से खासियत रहती है। लेटर राइटिंग, ठीक है। उसके अलावा समरी राइटिंग, ये सभी इसके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा यही चीज़ें दोस्तों किस में आएंगी, हिंदी में भी आएंगी। अब इन्होंने पूरा का पूरा जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है, मतलब इन्होंने सिलेबस भी इंग्लिश में दे रखा है, क्योंकि दोस्तों जब आप एजी कार्यालय के अंतर्गत आप जाएंगे तो हमारे उच्च न्यायालय हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी जो मुख्य लैंग्वेज होती है दोस्तों वो अंग्रेजी मानी जाती है। यहाँ पर जितने भी रिट जारी होती है या पीएल बनती है तो सभी अंग्रेजी लैंग्वेज में जारी होते हैं। तो एज ए स्टेनो या फिर एज ए सहायक समीक्षा अधिकारी हो, चाहे आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो या फिर आप रिव्यू ऑफिसर हो या फिर समीक्षा अधिकारी हो, तो आपको इंग्लिश में यहाँ पर अच्छा थोड़ा बहुत होना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी से 9000 की डिप्रेशन मांगी गई है, किसमें,
अंग्रेजी में, ठीक है, जबकि हिंदी में 4000 मांगी गई। 4000 जो कि बेसिक होता है, कोई भी आदमी आसानी से कर लेगा, लेकिन 9000 की डिप्रेशन थोड़ा सा टफ है इंग्लिश में, ठीक है। हालांकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो निकल जाएगी, 1 महीना 2 महीना आपको करना पड़ेगा, उस प्रैक्टिस से आपकी आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं ये वीडियो आज मैं क्यों लेके आया, मैं आपको ये भी बताऊँ। देखिए, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि अभी आपने भरा है तो ऐसा नहीं है कि आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे इन वीडियो को देखने वाले जिन्होंने इस फॉर्म को नहीं भरा होगा, लेकिन दोस्तों आपके पास मौका रहेगा। आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी, आप इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि जल्दी ही सचिवालय के अंतर्गत भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा, ठीक है। उम्मीद हम भी कर रहे हैं, क्योंकि अब उसी की पोस्ट आनी शेष रहेगी, क्योंकि काफ़ी समय से उसकी पोस्ट नहीं आई। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, एक तो यूकेपीएससी के अंतर्गत आती है और एक सचिवालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो वहाँ पर एक है कि बना हुआ संशय कि वो परीक्षा कब, मतलब वो नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने वीडियो इसलिए भी बनाई है ताकि आपको पैटर्न इसके बारे में पता चल पाए, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए पेपर थर्ड, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ये किसके लिए है, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है ये। और इसमें आपको टाइपिंग स्पीड निकालनी पड़ेगी मिनिमम ऑफ 4000 की डिप्रेशन पर आवर इन हिंदी और मिनिमम स्पीड ऑफ 9000 की डिप्रेशन पर आवर इन इंग्लिश, ठीक हो गया। तो इंग्लिश में भैया आपको चाहिए, ठीक है, कितनी, आपको 4000 की डिप्रेशन 1 घंटे के अंदर, ठीक है। और इसमें 9000 की डिप्रेशन 1 घंटे के अंदर की ये चाहिए होगी, ठीक है। अगर आप इसको 10 मिनट में करें तो 467 की डिप्रेशन 10 मिनट के अकॉर्डिंग, और यहाँ 10 मिनट में 1500 की डिप्रेशन अंग्रेजी टंकण परीक्षा में, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल में ही यूकेटीएससी के द्वारा सहायक खाद्य निरीक्षक का भी रिजल्ट जारी किया गया, मतलब उसकी चौथी औपबंधिक सूची जारी की गई। 2019 में वो आई थिंक वो परीक्षा हुई थी और उसके बाद से उसकी चौथी लिस्ट जारी की गई है, ठीक है। तो आपके अगर किसी दोस्त का वो रिजल्ट अगर हो तो आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया था और तो उसका भी रिजल्ट जारी किया गया अभी हाल में आयोग के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके आरओ एआरओ की तैयारी करने के टिप्स, और आपके पास 1 महीना अभी रह गया है। आपके पास 23 जनवरी तक का समय है और मैं आपको बताता हूं कि आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। हमारे द्वारा भी दोस्तों, चैनल के द्वारा भी जिला दर्शन के नाम से सीरीज शुरू कर दी गई, उसमें हम आपको जिले के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। उसके अलावा भी और भी महत्वपूर्ण नॉलेज दे रहे हैं। और दोस्तों मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि अब आप शुरू करें पढ़ाई करना, क्योंकि काफ़ी समय इधर उधर वेस्ट हो चुका है। अब पुराने एग्ज़ाम के बारे में बार बार सोच के कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। काफ़ी समय हम अपना वेस्ट कर चुके हैं, लाइफ का बहुत समय हम अमूल्य समय वेस्ट कर चुके हैं। तो अब देखिए एलटी का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। आई होप कि आप सभी का उसमें अच्छा हो, सिलेक्शन हो जाए, अच्छी खबर में सुनने को मिले। और अगर अनफॉर्चुनेटली ना भी हो तो आप निराश ना हो, होपलेस ना हो, आपके पास मौके आते रहेंगे। जल्द ही एलटी और लेक्चरर की वैकेंसीज भी आएंगी और जल्द ही आपको समय मिलेगा उनके लिए भी तैयारी करने का, ठीक है। तो 23 जनवरी फिलहाल आप इस एग्ज़ाम को आगे से टारगेट करें। इसके अलावा पीसीएस परीक्षा को भी आप टारगेट करें, क्योंकि उसका भी जल्द ही मुझे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन देखेगा आयोग के द्वारा और उस परीक्षा को भी करवा दिया जाएगा। तो इन 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सीरीज जो हमारे द्वारा चलाई गई है उसको जरूर सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।